स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड हमें दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका सम 9 है। इसके बाद एक और कंडीशन दी है कि आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज। इस नंबर का अगर हम 9 टाइम कर दें तो ये नंबर हो जाता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इन डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसका ये ट्वाइस हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर करनी है इसकी यूनिट। और जब 2 डिजिट का नंबर होता है उसमें फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट हम इस तरह से लेते हैं कि एक को यूनिट डिजिट लेते हैं, दूसरे को टेंस डिजिट। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी बाई टेंस डिजिट बी बाई, यानी कि यूनिट डिजिट को हमने x ले लिया और टेंस डिजिट को हमने बाई ले लिया। अब इस कंसीडर से जो नंबर फॉर्म होगा तो यहाँ लिखें एंड रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू इन्हीं डिजिट से जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या होगा कि टेंस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वंस डिजिट को एज इट इज ऐड कर देते हैं उसमें। तो टेंस डिजिट हमारी वाई है तो ये हो गया 10y प्लस वंस डिजिट को एज इट इज यानी कि 10y पर प्लस x। अब हमारी जो कंडीशन दी गई हैं तो वो कंडीशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी दी गई है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि अगर हम इनकी डिजिट का सम कर दें बोले तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन आ गया, डिजिट का सम 9 होता है। सेकंड कंडीशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में कुछ हमसे इस तरह से कहा है कि आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर मीन्स इस नंबर से, ये जो नंबर हमने फॉर्म किया है इस नंबर का 9 टाइम्स इज आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। तो इस नंबर का जो 9 टाइम होगा तो वो हो गया 9 और ये नंबर हमने ऑब्टेन किया था वो है 10y प्लस x। तो ये हो गया नंबर का 9 टाइम, ये इक्वल होगा ट्वाइस यानी कि 2 टाइम होगा किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट। अभी डिजिट ये टेंस थी, ये वंस थी। अब अगर हम डिजिट रिवर्स कर दें यानी कि ये टेंस हो जाए और ये वंस हो जाए या यूनिट हो जाए तो हो जाएगा नंबर 10x प्लस वाई। तो हमने यहाँ लिख दिया 10x प्लस वाई। ये नंबर हमारा वो है जो डिजिट को रिवर्स करने से आया। डिजिट को रिवर्स मीन्स यूनिट डिजिट टेंस डिजिट हो जाएगी और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। तो इसको हम रिफॉर्म करते हैं, 9 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 90y प्लस 9x इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें 20x प्लस 2y। तो 90 दोनों को हम लेफ्ट साइड में अगर ले आएँ तो 90y माइनस 2y
90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 20 में से 9 जाएगा तो 11 होगा, माइनस का 11x माइनस का 11x और y होगा प्लस का 88y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। तो हमने यहाँ क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी उन कंडीशन से हमने 2 लीनियर इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमसे और कहा है किस तरह से, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हमें करना है, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते तो 11 से मल्टीप्लाइड कर दें, फिर इसमें ऐड करेंगे अगर तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/11 एंड then subtracting from equation 2। इसके बाद हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो पहले हम इक्वेशन 2 को यहाँ राइट कर लेते, 11x माइनस में प्लस का 88y इक्वल टू 0। इसको हम और सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे और कर भी लें हम। अब यहीं कि ये दे रहा है, इतना हमें नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ 11 से डिवाइड कर दें, चलो कर तुम्हें समझाए देते हैं कि इसमें तुम ये भी कर सकते हो कि 11 से अगर डिवाइड कर देते तो माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 और ये प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 था, तो ये जो मल्टीप्लाइंग लिखा है वो नहीं करना पड़ता और सीधे तुम्हें ऐड करने पर ये आ जाता। लेकिन चलो अब कर दिया है तो ऐसे ही करके बता देते, 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। इनको हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गए। ये हमारा आ गया 99y इक्वल टू 99, y इक्वल टू आ जाएगा 1। y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो ये हो गया x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। x हमारा 8 आ गया और y हमारा है 1। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर हमारा था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, या इसको हम और लिखेंगे तो 10 इंटू y है हमारा 1, 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 10 प्लस 8, ये नंबर हमारा आ गया 18। तो रिक्वायर्ड नंबर 18 आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं ये नंबर हमारा राइट है या रॉन्ग है। कंडीशन देखें कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर हम डिजिट का सम करते हैं तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, यानी कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो होती है। सेकंड कंडीशन है कि अगर इस नंबर का 9 टाइम्स कर दें तो 18 9 जा होंगे 162। तो ये नंबर जो है इन डिजिटों को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा, यानी कि जो 81 होगा, रिवर्स करेंगे तो 81 हो गया, इसका ट्वाइस होगा। अगर हम इसका ट्वाइस कर दें तो 2 8 जा 16, यानी कि सेकंड कंडीशन भी फॉलो होती है कि अगर इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाइड कर दें और फिर इन डिजिटों को रिवर्स करके जो नंबर हम लाएंगे वो नंबर का ट्वाइस इस नंबर के इक्वल होगा।
तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, तो आपका आंसर राइट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये फोर्थ पार्ट दिया है आपका एक्सरसाइज का, जिसमें कहा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रा ₹2000। मीना बैंक जाती है रुपीज़ विदड्रा करने के लिए, निकालने के लिए 2000। सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से कहती है टू गिव, उसे देने को ₹50 एंड 100 नोट ओनली। उसे नोट चाहिए ओनली 50 और ओनली 100, इसके अलावा उसे कोई नोट नहीं चाहिए, यानी कि 2 टाइप के नोट चाहिए। मीना गोट, मीना को कैशियर देता है 25 नोट्स, तो आपको बताना है कितने नोट 50 रुपये के हैं और कितने नोट 100 रुपये के हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, ₹50 नोट बी X एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट बी बाई। इसको हमने बाई ले लिया। अब देखते हैं कंडीशन क्या है कि रुपीज़ उसे जो निकालने हैं वो 2000 है, टोटल रुपीज़ 2000 है। तो हम यहाँ से देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि जो टोटल रुपीज़ विड्रा करने हैं वो है 2000। तो मिलने उसे किस तरह से हैं, कुछ 50 रुपये के नोट होंगे और कुछ 100 रुपये के नोट होंगे। 50 रुपये के नोट को हमने X कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा 50X प्लस 100 रुपीज़ के नोट हमने बाई कंसीडर किए हैं, यानी कि 100 बाई इक्वल टू 2000। यानी कि इक्वेशन हमारी आती है 50X प्लस 100 बाई इक्वल टू 2000। इसको हम अगर रिफॉर्म कर लें तो यानी कि 50 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 54 या होते 200, तो ये हो गया 20। इक्वेशन नंबर 1, ये हमें इक्वेशन फाइंड हो गई फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बताया है कि मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट उसके 25 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट 25। हमने नंबर क्या कंसीडर किए थे कि 50 रुपये के X नोट हैं और 100 रुपये के Y नोट हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि X प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब जब दो हमारी इक्वेशन हमें मिल गई तो इसके बाद हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमें एलिमिनेट करना है तो हम फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
किसी को भी कर सकते थे, तो 2 से कर रहे हैं तो हम इक्वेशन 2 लिख लें यहाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसे लिख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंबल आएगा माइनस का, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि साइन अपोजिट हो जाते हैं इनके, तो x एलिमिनेट हो गया, y में से माइनस बाई जाएगा, तो ये कितना आया आपका माइनस बाई इक्वल टू 5, माइनस बाई इक्वल टू 5 होगा। ये कुछ हमने गलत कर दिया यहाँ पर, जो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 आए हैं, जब हमने 50 से डिवाइड किया तो 50 बन जा 50x हुए, 52 जा 100 तो ये 2y हो गए, और 54 या 200 तो यहाँ पर कितना आएगा 40। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। कहाँ है, ये रहा x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 और y इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ऑन पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो x प्लस 2y की जगह 15 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 15, 2 जा 30, राइट में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू हमारा आया 15। हमने x कंसीडर किए थे 50 रुपीज़ नोट, हैंस नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू नंबर है ये x 10 और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू ये हमारा 15। और इनको जब हम चेक करते हैं तो 10 प्लस 15 25 होंगे, और जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा ये 40 आएगा। कैसे आएगा, 10 प्लस 2 5 जा 2 15 जा 30, 30 प्लस 10 40। तो इस तरह से ये आंसर आपका राइट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।